और इस वक्त देवेंद्र पाराशर एक बार फिर मेरे साथ हैं और देवेंद्र के पास मुझे बताया गया कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो देवेंद्र बताइए, क्या इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाए आप? और टॉप सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है, कम से कम 3 सोर्सेज से रजत जी हमने उसे कंफर्म कर लिया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो चर्चाएं थी वो सही है। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है और कम से कम 3 बड़े सोर्सेज से हमें इस बात की जानकारी मिली और उससे समझा जा सकता है कि जिस प्रकार का माहौल था वो ऑलरेडी इस बात को लेकर लगातार समझ में आ रहा था। आज कम से कम पार्लियामेंट कैंपस में रजत जी 6 से 7 मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई थी और पार्टी के सांसदों से बात हुई थी। वो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अब उस पर हम लोग यकीनी तौर पे ये बता सकते हैं, 100% यकीनी तौर पर बता सकते हैं कि उस पर मुहर लग गई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो इतना टाइट लिप सिचुएशन रहता है कि इसके बाकी स्पेसिफिक्स की बात करें तो कोटा के अंदर कोटा है कि नहीं या बाकी सारी चीजें हैं कि नहीं, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इतना देशवासियों को और खासतौर पर महिलाओं को यह बताया जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वो वैसा फैसला जिस पर यूपीए की सरकार ने भले ही राज्यसभा में 2010 में इस बिल को पास कर लिया हो, लेकिन लोकसभा में वो लेकर नहीं आ पाई और उसे कानून का अमली जामा नहीं पहना पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कम से कम कैबिनेट से मंजूरी देकर उस दिशा में ये कदम बढ़ा दिया और ये तय माना जा रहा है कि जिस प्रकार की सरकार की तैयारियां चल रही हैं, दोनों सदनों में इसे बहुत आसानी से पास करा लिया जाएगा। आज की भी बैठकों की बात करें तो प्रधानमंत्री के यहाँ बैठक हुई, फिर गृहमंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक हुई जिसमें टॉप मिनिस्टर थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ बैठक हुई जिसमें 3 से 4 मंत्री शामिल थे। अभी भी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे एक और बैठक चल रही थी। तो कुल मिलाकर फ्लोर मैनेजमेंट जिस प्रकार का होना चाहिए उसकी पूरी तैयारी की जा रही है, मैसेजिंग जिस प्रकार का जाना चाहिए उसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा और अहम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। कैबिनेट ने आज महिला आरक्षण बिल को लेकर मुहर लगा दी है। अब इसे पार्लियामेंट में लेकर आया जाना है और समझा जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से ये कितना बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं 2014 से जब से वो दिल्ली में आए हैं, उनके फैसलों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि हर वो फैसला है इस प्रकार का हो जिसमें जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं या फिर जो महिला जो कि वंचित रही हैं विकास की मुख्य धारा से, उनको किसी प्रकार से सशक्त किया जाए। और उस दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला जो कि महिला आरक्षण बिल को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देवेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। मुझे उम्मीद थी, मैंने आपसे कहा था 1 घंटे का वक्त है, आप आधे घंटे में ही वापस लौट आए ये बड़ी खबर लेकर के। बड़ी खबर आपने दी है, बड़ी बात आपने बताई है कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण के लिए, महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए बिल आएगा। और अगर हम नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति को देखें 9 साल से, तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने शौचालय की चिंता की, गैस के चूल्हे की चिंता की कि उनकी आंखों में धुआं लगता है। महिलाओं को लेकर के जितने भी बड़े बड़े फैसले थे वो उन्होंने किए, उनकी हमेशा ये चिंता रहती है। और ये एक ऐसा फैसला है जो एक ऐतिहासिक फैसला होगा। आपने बड़ी खबर बताई है और मैं चाहता हूं एक बार फिर आप दर्शकों को 2-4 लाइन में बता दें ये फैसला क्या है, कैबिनेट ने क्या पास किया है, क्योंकि ये खबर ऐसी है कि जिसको बार बार बताने की जरूरत है और एक्सक्लूसिव खबर आपने दी है। देवेंद्र, देश की संसद में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, इस बात को लेकर 1996 से लगातार कोशिश की जा रही थी। उस कोशिश को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज एक बार फिर से मंजूरी दिया। हालांकि इससे पहले भी देखें तो केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी तब भी मिली थी, राज्यसभा से भी पास भी हुआ, लेकिन उसके बाद लोकसभा में लेकर नहीं लाया गया इस बिल को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट से उसे मंजूरी दिलाई है और अब केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दिलाए जाने के बाद उसे लोकसभा में लेकर आया जाएगा। और देश की जो नई संसद बनी है उस नई संसद में यह बड़ा काम होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से कितना बड़ा काम होगा ये समझा जा सकता है। जो बिल सालों से लटका हुआ था, जिसके बारे में कोई भी सरकार कदम नहीं बढ़ा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें कदम बढ़ाया है। और ये फ्लोर मैनेजमेंट कितना आसानी से होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी
उस सर्वदलीय बैठक में जब विपक्षी दलों ने भी इस मांग को रखना शुरू किया, उसका सीधा मतलब यह था कि उन विपक्षी दलों को भी ये जानकारी मिल गई थी, ये सूचनाएं मिल गई थी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार ये बड़ा काम करने जा रही है और इसलिए क्रेडिट लेने की एक जो होड़ होती है, उन विपक्षी दलों ने खुद अपनी तरफ से उसे बढ़ाकर क्रेडिट लेने की तरफ से उसे बढ़ाकर कहना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार बहुत ठोस कदमों के साथ इस दिशा में काफी पहले से सोच रही थी और किस प्रकार से रणनीति बुनी गई है इसका अंदाजा लगाया जाए कि आज भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो तकरीबन 2.25 घंटे की बैठक चली, उसके बावजूद उस जानकारी को एकदम से टाइटली रखा गया। सरकार ने पूरा मैनेजमेंट ऐसा कर रखा है कि दोनों ही सदनों में बहुत आसानी से यह बिल पास हो। आज जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि सत्र बहुत छोटा है लेकिन फैसला ऐतिहासिक होगा, उसका सीधा मतलब यह था कि वो फैसला कोई बहुत बड़ा और क्रांतिकारी होने जा रहा है। उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को अगर देख लिया जाए, वो भी उसी दिशा में बात कर रहे हैं। तो पूरा राज्यसभा के जो चेयरमैन है उपराष्ट्रपति, उन्होंने जब पीठासीन अधिकारियों को लेकर आज लिस्ट बनाई, उसमें महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन दिया। यानी कि कुल मिलाकर माहौल ऑलरेडी ये दिख रहा था कि महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज बड़ा फैसला कर सकती है। और जैसे ही शाम में 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक का मैसेज आया, उस बात पर और मुहर लगी। उसके बाद जब मैं पार्लियामेंट कॉरिडोर रजत गया था तो मैंने कई नेताओं से और मंत्रियों से बात की। हालांकि 100% कंफर्मेशन के तौर पे कोई इस बात को नहीं कह रहा था और कई बार ऐसा होता है कि खबर चलाने के लिए जब तक टॉप लेवल से सीधे सीधे इंफॉर्मेशन ना हो, रोकना होता है। और उस लिहाज से हम लोग वो सतर्कता तो बरत रहे थे, लेकिन लगातार अपने दर्शकों को हम लोग बताते रहते कि पूरा का पूरा माहौल उसी दिशा में है कि महिला आरक्षण बिल लेकर आया जाएगा। और अब हम लोग 100% यकीनी तौर पर यह कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। देश की जो नई संसद बनी है, जिस नए भारत की बात कही जाती है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा और नया कदम है। देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इस जानकारी के लिए। और मुझे पक्का यकीन है कि कल सुबह तक आप बाकी पूरी खबर निकाल लाएंगे कि बिल में क्या क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र।